हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर का जो 2012 का पेपर है तो उसके क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और साथ में ही आपको हम ये बता दें कि आपको कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में जो कि ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि हर एक पेपर में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत डाउट होता है। ठीक, उसका क्वेश्चंस आपको डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है। ठीक ना, इसलिए एग्रीकल्चर के जैसे 2011 के भी हम सॉल्व कराए हैं, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब कि थोड़ा अजीब टाइप के थे, तो उन क्वेश्चन से आपको बचना है। ठीक ना, तैयारी के दौरान भी और एग्ज़ाम में भी। अगर आपको मतलब कि सही से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो उनसे आप बचिएगा, क्योंकि आपको फोकस 45 क्वेश्चन में करना है। अगर 45 क्वेश्चन जो कि इजी है, जो कि सर्टेन है, उसको अगर सही कर ले जाते हैं तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन से कोई आपका ना लाभ होने वाला है ना घाटा होने वाला है, तो इनसे थोड़ा बचिएगा। ठीक ना, तो आपको 45 क्वेश्चन पर फोकस अभी करना है, जो कि मतलब कि एक सर्टेन रहता है, एक निश्चित रहता है कि हाँ इसका यही होगा, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और यदि आपको पेपर में किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उन सारे डाउट को लास्ट में हम एक अलग से वीडियो बना के उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक, हाँ चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ये नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। ठीक, NO3 माइनस के रूप में। ठीक, वहीं पर अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी में ये अमोनिकल फॉर्म में लिया जाता है। ठीक, फिर है सनफ्लावर बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ, सनफ्लावर की जो फैमिली है वो है कंपोजिटी। फिर है बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन इज, तो ये इंडियन कॉटन के जो बोटेनिकल नेम है वो गॉसिपियम अर्बोरियम है। ठीक, अब इसमें ये कॉटन से रिलेटेड जो ये है मतलब कि जो इंडियन कॉटन होता है वो गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम दो इंडियन कॉटन होते हैं, और गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बर्बाडेंस दो ठो अमेरिकन कॉटन होते हैं। ठीक, ये डाइप्लाइड होता है, ये टेट्राप्लाइड होता है, तो दोनों का आपको ध्यान देना है। फिर है ये द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिक्का। अब ये टिक्का से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो टिक्का का सारा चीज़ आप पर रख लीजिएगा, वो सारा हम वीडियो में डिस्कस किए हैं तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। फिर ये खैरा डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, खैरा रोग किससे संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है, तो इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप उसको मतलब रिवाइज करिए। अब आपको देखिए आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब ये खैरा डिजीज एक टॉपिक आपका हो गया, अब इससे क्वेश्चन घुमा फिरा के 3-4 ठो बनता है, वही पूछा जाता है। फिर ये द क्रोमोसोम नंबर इन ब्रेड व्हीट इज, तो आटा वाले गेहूँ में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका ये 42 हो जाएगा। फिर ये ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर द फेलियर ऑफ मेन क्रॉप इज कॉल्ड, तो जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो ये कैच फसल कहते हैं। फिर ये सोयाबीन इज अ साडे प्लांट, तो सोयाबीन साडे प्लांट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कॉटन इज, तो कॉटन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। देखिए कॉटन से सेकंड क्वेश्चन बन गया। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सी फॉर प्लांट, तो सी फॉर प्लांट से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आपको ध्यान देना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शुगर कैन, तो इसको भी हम वीडियो में डिस्कस किए हैं। फिर ये फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, तो ये सिलिको कहलाता है। ठीक, अब ये फ्रूट वाला आपको पढ़ना है कि जितने भी टाइप ऑफ फ्रूट सारा का पढ़ लेना है। फिर ये इन वाटर लॉक्ड एरिया विच गैस इज फाउंड एबंडेंटली, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर CH4। फिर ये लौकाट कौन सा फसल है, तो ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो जो लौकाट है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फालसा बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिलियसी फैमिली का है। फिर ये एप्पल स्कैबिज कास्ट बाई, तो ये बेंचोरिया इनक्वेलिस के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रूट क्रैकिंग इन लीची कैन बी रिड्यूस्ड बाय द स्प्रे ऑफ, तो ये बोरान के कारण मतलब बोरान की डिफिशेंसी से होता है, तो बोरान का अपन लोग स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर अगला है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये इसका हो जाएगा ग्रेप। अब देखिए हैन चिकन से क्वेश्चन कई बार पूछता है। फिर ये अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है, तो ये आइसोपेंटानॉल के कारण आती है।
फिर ये पपीता का रंग किस कारण होता है, तो ये पपीता का रंग कायरिका जैंथिन के कारण होता है। तो ये के कारण वाला आपको पढ़ के रखना है अच्छे से। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, तो ये वालनट होता है, इसमें कि 64.5% पाया जाता है। अब ये सोर्स वाला आपको पढ़ के रखना है, तो वो टॉपिक भी आप लिखते जाइएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ भी लिए हैं तो उसको अच्छी से आप रट लीजिए, ठीक। फिर ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये आंवला, यहाँ पर इस यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से आंवला होगा। और वो फिर अगर चेरी दिया रहता तो चेरी, सबसे ज़्यादा चेरी में पाया जाता है। फिर मोस्ट ससेप्टिबल फ्रूट टू वाटर लॉगिंग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपाया। बोटेनिकली द बेर फ्रूट इज, तो वनस्पतिक रूप से बेर फल क्या होता है, ड्रूप होता है। देखिए अब बेर को देखकर ऐसा लगता है कि बेरी होगा, तो बेरी नहीं है, ठीक ना। तो ये हम टाइप ऑफ फ्रूट वाले में अलग से वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं इसको। फिर ये अगला क्वेश्चन है जैसे कि द स्टेम वेजिटेबल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नॉल खाल। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, तो केवल आंसर अच्छे से देख लेते हैं, जिसमें ऑल कोल क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली, तो ये हो जाएगा ब्रेसिकेसी, ठीक। अब आपको ये जैसे पता है कि दो नाम हुआ है अभी, तो मतलब कि अगर पुराना नाम मतलब कि जैसे ये क्रूसीफेरिया और ब्रेसिकेसी दोनों सेम ही नाम है, मतलब एक का ही दोनों नाम हैं। तो नया नाम ब्रेसिकेसी है तो आपको ब्रेसिकेसी लगाना है। जैसे उसमें ग्रेमनी और पोइसी में आपको पोइसी लगाना है, ग्रेमनी पुराना नाम हो गया है। फिर अम्ब्रेंथस इज, तो ये जो अम्ब्रेंथस है ये C4 प्लांट है। अब देखिए C4 प्लांट से क्वेश्चन बनता है। फिर ये कुकुरबिटस क्रॉप कंसीडर टू बी पेरेनियल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवल। फिर ये ब्लॉसम एंड इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एडिबल पोर्शन ऑफ मेलन इज, तो इसका मेजोकार्प हो जाएगा। अब ये एडिबल पोर्शन वाला भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्लावर्स ऑफ ब्रिंजल में भी, तो ये इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज, तो इसका ये मैलिक हाइड्रोजाइड है, MH का प्रयोग करते हैं। फिर ये आ गया है, ये फ्रूट पिकिंग इन ओकरा कैन बी डन डेज आफ्टर सोइंग, इसका हो जाएगा 45 to 50 डेज। एंड विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय, तो इसका हो जाएगा मॉलिब्डेनम की कमी। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था, तो आप ये देखिए अधिकता और कमी, तो आप पेपर भी पढ़ेंगे थोड़ा इसको भी ध्यान देना है ना, कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इंडियन बीन इज आल्सो नोन एज, तो ये हो जाएगा हाइसिंथ बीन। अब देखिए जो हम बता रहे थे जो 3-4 क्वेश्चन है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको छोड़ के आ जाना है। अगर आपको बन रहा है तब कर दीजिए, अगर इस तरह मतलब कुछ नया हर साल कुछ नया क्वेश्चन इस तरह आता है, ठीक, तो उनको आपको छोड़ के आ जाना है। सिंपली नहीं बन रहा है तो बेफालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है, अगर बन रहा है तो कर दीजिए, नहीं बन रहा है तो छोड़ के आ जाना है। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी भारतीय मूल की है, तो इसका हो जाएगा बिटर गार्ड। फिर है भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है, तो इसका हो जाएगा राजस्थान। फिर है परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मोलासेस इज, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, डिफरेंट जगह डिफरेंट मिलता है, तो उसको हम पिन कर देंगे जिसका ज़्यादा आएगा। फिर है ड्राई मैटर परसेंटेज इन केक्स, तो इसका 90% हो जाएगा। फिर भारत में कौन सी भैंस की किस्म सर्वाधिक दूध देती है, तो इसका हो जाएगा मुर्रा। फिर है पपीता की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त है 250 ग्राम। पपीता से क्वेश्चन पूछता है, पूछा नन्ना वाला, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है जानवरों में ग्रीष्म प्रतिरोधी कौन है, तो इसका हो जाएगा कैमल। फिर है सूखा रोग जानवरों में किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। फिर 93 है गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, लैक्टोज, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको जो गलत करके आएगा तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, तो इस तरह से आपको बचना है ना, जो मतलब कि जो एकदम रिपीट होते हैं तो उनको तो गलत करके नहीं आना है। कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है, तो ये विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। अब ये विटामिन से क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हर साल पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर ये रानीखेत डिजीज इज फाउंड इन, तो ये पोल्ट्री में पाया जाता है। अब ये एनिमल डिजीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना अच्छे से।
फिर ये गाय के दूध पीला क्यों होता है, तो ये लाइपेज के कारण होता है। फिर ये देखिए काउपॉक्स इज तो ये काउपॉक्स जो है वो वायरल डिजीज है। फिर ये IVRI इज सिचुएटेड एट, ये बरेली में है, और एक IIVR है वो वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। फिर हाउ मैनी टीथ अ शिप हैज, तो इसमें 32 हो जाएगा। फिर ये मालेगांव का मेला किस पशु जाति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये घोड़ा के लिए होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे, मतलब 2000 सॉरी इम्पोर्टेंट तो नहीं, मतलब कि जो क्वेश्चंस 2012 में पूछे गए थे उनके आंसर थे। तो अगर किसी में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ठीक ना। जैसे कि आप अभी 11 का सॉल्व किए होंगे और फिर 12 का होंगे, तो आपको कुछ पता चला होगा कि हाँ यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जब 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ किस तरह का मतलब कि ट्रेंड चल रहा है, या किस टॉपिक को उठाकर वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस चीज़ को आपको मेन ध्यान देना है एग्रीकल्चर में, इसी से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जो वो 3-4 क्वेश्चन वाला है उससे आपको ज़रूर बचना है, ठीक। तो फिर अगले वीडियो में हम एक 2013 वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए। आंसर तो आपको याद करना ही है, साथ में समझना भी है। जैसे टीथ वाला पिछले में भी आया था, इस वाले में भी आया था, उसमें भी एक मेला भी आया था, तो यहाँ भी एक आया है, ये इस तरह का आया है, तो उसमें भी आया था, 2011 में भी आया था। तो इस तरह का आप ट्रेंड थोड़ा देख सकते हैं। अभी 11-12 और अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, जैसे मतलब 19-20 में, तो वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह का मतलब कि ट्रेंड आप देख पाएंगे आगे चलकर। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।